नेताओं के इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के बाद अब रुख करते हैं नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान की। इन दिनों सभी नेता लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। एयर स्ट्राइक और पुलवामा हमले पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया भारत का मजाक उड़ा रहा है। देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धक्का पहुंच रहा है, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं। सारा विपक्ष पुलवामा के बाद घटी घटनाओं को सियासत के तराजू में तौलने पर आमादा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सियासत देश से बड़ी हो गई है? पूछ रहा है कि क्या वाकई एयर स्ट्राइक हुई थी। हमें यह जानने का अधिकार है। इस देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि कितने मारे गए। कोई पूछ रहा है एयर स्ट्राइक में कितने आदमी मारे गए। हम देखना चाहते हैं वो लाशें आतंकियों की, ताकि हमें सुकून मिले, राजनीतिक दलों को सुकून मिले। कोई कह रहा है कि पुलवामा हमला नहीं हादसा था। हादसा कैसे हो सकता है सर? आतंकी हमले को और क्या कहिएगा बताइए? आतंकी हमले को आप क्या कहिएगा? कोई कह रहा है रात में मैंने कितने मच्छर मारे। 3:30 बजे मच्छर तंग कर रहे थे, हमने हिट मारा, बहुत सारे मच्छर गिर गए। अब लोग वो कह रहे हैं मच्छर गिन के बताओ कितने मच्छर मारे। विपक्ष ही नहीं, पक्ष भी अनाप शनाप बोल रहा है। सुरक्षा में चूक नहीं, यह एक बड़ी दुर्घटना हमारे सेना सीआरपीएफ के जवानों के साथ घटी है। देश में ये हो क्या रहा है? जिसके मन में जो आ रहा है कहे जा रहा है। लोकतंत्र का, इस देश की सेनाओं का नेताओं ने मजाक बनाकर रख दिया है। ये सच है कि लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोल कर इस लोकतंत्र को ही लहूलुहान कर दिया जाए। देश के लिए शहीद होने वाले सपूतों की शहादत का अपमान किया जाए, लेकिन यही हो रहा है। और इस खेल में कोई एक पार्टी नहीं, सब के सब शामिल हैं और इसकी वजह देश का बच्चा जानता है। जी हाँ, आम चुनाव सामने खड़े हैं और नेताओं में होड़ मची है कि किसी भी तरह मौजूदा हालात में हवा को अपनी ओर कर लिया जाए। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई, लेकिन सदमा भारत में बैठे कुछ लोगों को लगा है। यहां ये लोग मोदी को गाली देते हैं और वहां पाकिस्तान में इनके लिए तालियां बजती हैं। वहां के अखबारों में हेडलाइंस इनके बयानों से भरी पड़ी है। वहां के टीवी चैनलों पर इनके ही चेहरे दिखाई पड़ते हैं। एक प्रकार से देखें तो आजकल ये महामिलावटी लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए। चुनावी मौसम में पीएम के इस बयान को भी सियासी ही समझा जाएगा, लेकिन पीएम ने जो कहा वो 100% हकीकत है। पाकिस्तान में देश का मजाक बन रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय नेताओं की बयानबाजी को पाकिस्तान के जख्मों पर हमारे देश के नेता ही मरहम लगाने में जुटे हैं। ये तब हो रहा है जब भारतीय एयरफोर्स के चीफ खुद कह चुके हैं कि हमने सारे टारगेट पूरे किए और लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। If we plan to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. भारत के नेताओं के सवाल उठाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी भारतीय एयर स्ट्राइक को शक की निगाहों से देख रहा है।
यानी कल तक जिस एयर स्ट्राइक की वजह से सारी दुनिया भारत के पराक्रम पर हैरान थी, वही आज शक की निगाहों से भारत को देख रही है। इससे भारतीय सेनाओं की साख पर जो पट्टा लग रहा है वो अलग। ऐसे में सवाल बड़ा लाजिम है कि क्या नेताओं के लिए राजनीति देश से भी बड़ी हो गई है? सवाल ये कि राजनीति बड़ा या देश, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो प्रॉमिसिंग स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पल्लवी शर्मा जी हैं और बीजेपी की तरफ से चारू प्रज्ञा जी। पल्लवी, सीधा सवाल आपसे, क्या आपको शक है कि एयर स्ट्राइक हुई है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप क्यों सबूत मांग रहे हैं? देखिए, मैं इसका स्पष्ट तरह से जवाब देती हूँ। क्या 7 दिन तक जब पुलवामा पर आतंकी हमला हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी ने एक भी वार्तालाप में कुछ भी पहला ट्वीट याद करिए रणदीप सुरजेवाला को कहा, उन्होंने कहा था 56 इंच का सीना अब क्या करेगा? 56 इंच के सीने ने जवाब दे दिया। मैं उस पर भी जवाब दे रही हूँ। रुक जाइए दीपक जी, 10 सेकंड कम से कम दीजिए। हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री राहुल गांधी पहले ऐसे नेता थे जो आए और एयरफोर्स को सलाम किया उनके जज्बे पर। तो हमें एयरफोर्स पर कैसे शक होगा? हमें एयर स्ट्राइक पर कैसे शक होगा? साथ में यह भी याद कीजिए कि पहला नेता वो कौन था जो बाहर आया और जिसने आंकड़ों की बात की कि भाई हमने तो 250 आतंकी मार गिराए। जब एयरफोर्स जिन्होंने ये हमला किया वो एक आंकड़ा नहीं दे रहे, सरकार से कोई आंकड़ा नहीं दे रहा, तो अमित शाह जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, एक संगठन के अध्यक्ष हैं, सरकार में कुछ नहीं है अमित शाह, वो कैसे एक आंकड़ा लेकर आ रहे हैं? फिर हमने सवाल पूछना शुरू किया, और सवाल किसके लिए पूछे? उन शहीदों के परिवार के लिए, उन रोती हुई माओं के लिए, उन चींटी हुई बेवाओं के लिए, उन तड़पती हुई बहनों के लिए जो आज कह रही हैं कि हमें बताइए, हमें सबूत दीजिए। आपने भी पॉइंट टेकन, वैलिड। चारू, हाँ, मैं पल्लवी के दोनों सवालों का मैं जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात यह है, हाँ जी, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ट्वीट की थी और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल कहा था, मुबारकबाद दी थी एयरफोर्स के पायलट्स को। पर मैं याद दिलाना चाहूंगी हमारे सारे दर्शकों को कि एयरफोर्स नहीं बदली, एयरफोर्स के पायलट नहीं बदले, एयरफोर्स के विमान नहीं बदले। इस देश में क्या बदला? सिर्फ पॉलिटिकल विल, सिर्फ इस देश की लीडरशिप बदली। इसीलिए पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से इस बार दिया गया। भारत अब उन देशों में गिना जाता है, और 3 ही देश हैं विश्व में ऐसे, एक यूएसए, एक इजराइल और अब तीसरा भारत, जो अपने बॉर्डर के पार जाकर आतंकवाद को निशाना बना सकते हैं। पल्लवी का जो दूसरा सवाल था जिसमें पल्लवी ने ये बोला कि वहां पर शव गिनने का काम वहां पर कौन करे, तो मैं पल्लवी आपको ये बताना चाहती हूं, एयरफोर्स का बिल्कुल भी काम नहीं है। पायलट क्या अपना प्लेन लैंड करके वहां पर गिनता कि कितने वहां पर शव है? लेकिन एएनआई ने एक रिपोर्ट जारी करी है और एएनआई की जर्नलिज्म को सब मानते हैं इस देश में। एनटीआरओ की सर्वेलेंस बताती है वहां पर 300 एक्टिव मोबाइल नेटवर्क थे। इस फैक्ट और इस डॉसियर को यूज करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना कोटेशन और अपना पूरा नंबर दिया। लेकिन जो एयरफोर्स की चीफ है उन्होंने साफ बोला कि हम 100% अपने मिशन में सक्सेस। देखिए, चारू जी खुद कह रही हैं कि एयरफोर्स आंकड़ा नहीं दे सकती। जब एयरफोर्स आंकड़ा नहीं दे उनका सकती, काम नहीं है देना। हाँ, बिल्कुल, जब एयरफोर्स ने आंकड़ा नहीं दिया तो अमित शाह, आपके भाजपा के अध्यक्ष, एक आंकड़ा लेके क्यों आए? अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए। आज ये यहाँ पे बैठ के एक एएनआई की रिपोर्ट की बात करती हैं। बहुत अच्छी बात है अगर एएनआई ने रिपोर्ट निकाली है और आपको इतना ही भरोसा है एएनआई के जर्नलिज्म पे कि आप यहां बैठकर उनकी दुहाई दे रही हैं, तो सरकार को बोलिए कि एनटीआरओ की बात कर रही हूं पल्लवी, ऑफिशियल आंकड़ा दे देना। सरकार क्यों नहीं ऑफिशियल आंकड़ा? आप एनटीआरओ के डेटा को नहीं मानते? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो पल्लवी ने भी सवाल उठाया कि क्यों ना सरकार इस अटकलों को शांत करते हुए एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दे कि नहीं भाई, आंकड़ों के बारे हम नहीं बता सकते, या फिर 250 लोग मारे गए, या 300 मारे गए, या 100 मारे गए, या 50 मारे गए। जी, और दीपक जी देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात, ये शुरुआत है, ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी, ये कोई बदला लेने वाली या देने वाली स्ट्राइक्स नहीं थी। प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स का मतलब ये है, हमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी कि वहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही है, भारत में इस तरीके के और हमले शायद हो सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मेरा सवाल मैं उसी पर वापस आ रही हूँ। तो जब ऑनगोइंग एक असाइनमेंट होता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, आप उसको खत्म हो जाने दीजिए। अगर आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद भी जो प्रूफ हमारी आर्मी ने दिया वो काफी समय के बाद दिया। मैं सहमत हूँ, काफी समय के बाद जो प्रूफ दिया गया। अमित शाह
प्रूफ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ स्क्रीन पर चारू एक मिनट पल्लवी, चारू मैं आपको बता दूं कि प्रूफ आज आ गए हैं। आज कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं और उन सैटेलाइट तस्वीरों को हम फिर से दिखाते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि क्यों ना सरकार एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दे कि भाई आंकड़ों के बारे में बाजीगरी सब लोग बंद कर दें। हाँ, या सब लोग बंद कर दें या नंबर आ जाए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, या तो आप ये बोलिए एनटीआरओ को आप मानते नहीं है। भाई एनटीआरओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेप्यूटेड है, या तो आप उसके नंबर्स, उसकी सर्विलेंस को आप अगर भरोसा करते हैं सरकार को ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देने में क्या बुराई है? पब्लिक डोमेन दूसरी बात पल्लवी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भारत सरकार का स्टेटमेंट आप हमारे पार्टी अध्यक्ष के स्टेटमेंट से कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? हम भी तो वही कह रहे हैं इंसिडेंट में हम ये बोलते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया और जिस तरीके से कहां से आया, जब वो सरकार में कुछ नहीं है, एक संगठन के अध्यक्ष है, अमित शाह के पास आंकड़ा कहां से आया? जब पूरी मीडिया में वो पॉइंट है, जब एनटीआरओ की रिपोर्ट है, जब वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो इस तरीके के अनपढ़ जैसे सवाल ना ही करे जाएं। दूसरी बात ऐसी है, प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एज हेड ऑफ द स्टेट लिया है। वो इस वक्त किसी राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अमित शाह जी जो बोल रहे हैं वो अपने शर्म के मुताबिक बोल रहे हैं। दीपक जी, आज सच्चाई ये है कि भाजपा के लिए जो हमारे जवान शहीद हुए, दिल दहलता है ये बोलते हुए कि प्रधानमंत्री के लिए वो सिर्फ एक पीछे लगाने वाले बैनर बन गए हैं। प्रधानमंत्री अपनी इतनी बड़ी फोटो लगाते हैं और विंग कमांडर अभिनंदन की इतनी फोटो। येदियुरप्पा जी कहते हैं कि 22 सीटें पक्की होगी एयर स्ट्राइक के बाद। प्रधानमंत्री पटना में रैली करते हैं, एक सीआरपीएफ शहीद का वहां पर शव आता है, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती कि श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? जवाब तो बनता है, इनकी बात का जवाब लीजिए। मैं ये बोल रही हूँ, पहली बात तो हमारी एक मल्टीटास्किंग गवर्नमेंट है, सरकार वो कर रही है जो उसको करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की बात से मैं इसलिए सहमत हूँ, जैसा कि मैंने सबसे पहले बोला, हमारे देश में सिर्फ पॉलिटिकल विल बदली है। मैं नहीं ऐसा मानती कि कोई भी इंसान है जो इस बात को झुठला सकता है। आप मुझको बताइए किसने झुठलाया? 26/11 के बाद हम प्रूफ लेने देने में रह गए थे दीपक जी, सिर्फ प्रूफ लेने देने में। यहां से कागज आता था, यहां पे कागज जाता था, रिजल्ट क्या हुआ? अरे एयरफोर्स तो हमारी तब अब से बेहतर थी, स्ट्रॉन्गर थी, हमारे विमान नए थे, विमान हमारे पास ज्यादा थे, सब कुछ हमारे पास ज्यादा था। क्यों नहीं जाए वहां पर? हम क्यों नहीं जाए? आज क्योंकि लीडरशिप बदली है, आज कितना जानना चाहता हूँ चारू है, ये हमारे पास नतीजा है। की बाजीगिरी किसने शुरू की? क्या बीजेपी ने नहीं शुरू की? क्योंकि वो फैक्ट है। आप मुझे एक बात बताइए, अच्छा, तो ये बता दीजिए बीजेपी के कैंप को निकाला एक नंबर कैंप का, अगर ये फैक्ट है, अगर ये फैक्ट है चारू जी, अगर ये फैक्ट है, मुझे बता दीजिए 250 मारे गए, 300 मारे गए, 350 मारे गए या 400 मारे गए? राधा मोहन सिंह जी 400 बोलते हैं, वीके सिंह जी 300 350 बोलते हैं, अमित शाह जी 250 बोलते हैं, 300 कोई और आदमी बोलता है। कितने मारे गए ये बता दीजिए। अप्रोक्सीमेटली 300 लोगों का अंदाजा एनटीआरओ का था, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी कैंप के ऊपर 1000 किलो का बम गिरेगा ना, वो पूरा एरिया वेपराइज हो जाएगा, वहां पर कुछ बचेगा नहीं गिरने के लिए। शव तो आपको मालूम है, पुलवामा हमले के बाद हमारे जवानों के हमको मिल नहीं पाए थे और वहां पर 1000 किलो बम नहीं गिरा था। तो यहां अच्छा होगा कि हम इस बात को समझकर चले कि जब एयरफोर्स ने स्ट्राइक करी है, वो जगह उड़ जाएगी, वहां पर कुछ बचेगा नहीं, सब वेपराइज हो जाएगा। मैं अभी आपको एक काउंटर पॉइंट देता हूं। आपके ही एक मंत्री जी ने कहा था कि 10 एम्बुलेंस वहां पर आई थी। आप मुझे बताइए, जहां 300 लोग मारे गए हो वहां 10 एम्बुलेंस आएंगी? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात, ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान है जिसने ये कहा था अंधेरा था इसलिए ना हम डैमेजेस देख पाए ना हम जवाब दे पाए। अगले दिन उजाला भी हुआ था। लेकिन इससे ज्यादा दीपक जी, इससे ज्यादा परेशान होने वाला रीजन हमारे पास इस वक्त ये नहीं है कि वहां पर 300 आतंकवादी मारे गए, कि 500 आतंकवादी मारे गए, कि 50 आतंकवादी मारे गए। जरूरी ये है आतंकवादी मारे गए, लेकिन यहाँ कितने मारे
नेता है, कितने मारेगा फर्क पड़ता है, यहाँ पे विपक्ष के नेता है जो यहाँ अपनी राजनीति चमका रहे हैं और पाकिस्तान में हीरो बन रहे हैं। आज भी शाह महमूद कुरैशी ने कोट किया है, राहुल गांधी का नाम लेके कोट किया है और ये कहा है अच्छा है ये अगर इस बार जीत के आ जाए पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा। भाई ये कैसा विपक्ष है हमारे देश में जो हीरो बनने चले हैं पाकिस्तान में अपने देश को छोड़ के? आप बताइए। जवाब देता हूं पल्लवी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस नेताओं के बयानों ने देश का मखौल उड़वाया है खासकर पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं दीपक जी, मैं स्पष्टीकरण से जवाब दूंगी। पहले मैं चारू की बात कर 10 सेकंड, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, उम्मीद करती हूं 1 मिनट ये मुझे भी सुनेंगी। हमें पाकिस्तान तक जाने की जरूरत नहीं है दीपक जी, अपने देश की बात करेंगे हम आज। आप मुझे बताइए, इनके नेता एसएस आलूवालिया केंद्रीय मंत्री हैं, कहते हैं कि ये जो हमने स्ट्राइक की इसका मकसद नहीं था कि कोई मरे या कोई कैजुअलिटी हो, ये सिर्फ एक मैसेज देने के लिए था कि हम पाकिस्तान घुसकर उन पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह है, वीके सिंह है, जो कूद कूद कर कहते हैं 250-300 अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। अब वहीं पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, कहती है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर कह रही है आंकड़ा नहीं है, तो मुझे बताइए कि ये भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा के मंत्री ये क्यों कूद कर बोल रहे हैं कि 250 और 300 मरे? और एक और बात मैं कहना चाहती हूं, इन्होंने हम पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया। दीपक जी, छोटा इल्जाम नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने खून दिया इस देश की आजादी के लिए, इन्होंने हमें देशद्रोही कहा जब हमने सवाल उठाए। आज मैं चारू को यहां पर डिबेट पे बोलती हूं, आज वो शहीदों के परिवार पूछ रहे हैं कि हमें सबूत दीजिए, हमें उनकी लाशें दिखाइए उन आतंकवादियों की जिन्होंने आपको मारा। अगर हिम्मत है और अगर आप इंसाफ प्रस्त है तो बोलिए कि वो भी देशद्रोही है। चारू, मेरा एक राइडर इसमें नहीं, लेकिन जो मेरा मेन सवाल था उसका पल्लवी ने जवाब नहीं दिया, उसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। सवाल दोहराइए, मैं बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये देखिए पाकिस्तान की मीडिया हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हो, खिल्ली उड़ा के रख दी है हमारे देश की, जो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट दुनिया को दिखाने का समय था। उस समय पर हमारे देश के पाकिस्तान के सामने फेंके हैं। ठीक है, मैं एग्री करता हूं चारू की इस बात से कि कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट भारतीय मीडिया में कम और पाकिस्तान की मीडिया में ज्यादा चल रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूँ, पुलवामा को दुर्घटना कह रहे हैं दिग्विजय मैं जवाब दे रही हूँ। देखिए, मुझे तो हैरानी हो रही है कि चारू ने, जिसने मेरे भी सवाल का जवाब नहीं दिया और आपके भी खैर मुझ पे उंगली उठा रही है, लेकिन मैं जवाब दूंगी। येडियुरप्पा को कोर्ट किया गया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पोस्टर बॉय बने थे पाकिस्तान मीडिया के कि 22 सीटें पक्की हो गई। उनकी वजह से पाकिस्तान जैसे गद्दार पड़ोसी को यह मौका मिला कि वो बोल सके कि हिंदुस्तान की सरकार ने ये स्ट्राइक्स कराई अपने राजनीतिक फायदे के लिए। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले प्रधानमंत्री स्वयं पाकिस्तान मीडिया के पोस्टर बॉय बने थे। बोलते हैं राफेल होता तो और भी कुछ हो सकता था। अरे आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की वायुसेना पर शत शत नमन कीजिए, गर्व कीजिए, लेकिन आप अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। आपने उनको पोस्टर बॉय बना दिया हमारे शहीदों। मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि पिंटू सिंह जी का जब शरीर आया, शव आया, प्रधानमंत्री वहीं पटना में रैली करे थे श्रद्धांजलि देने, क्यों नहीं गए? जवाब चारू, उसके बाद में सवाल आपसे पूछूंगा। देखिए पल्लवी, आपके ना जिस तरीके के सवाल है ये कुछ उसी तरीके के सवाल हैं जैसे मैं आपसे ऐसा पूछ सकती हूँ कि जब हमारे सारे शहीदों के पार्थिव शरीर आए, राहुल गांधी जी नीचे देखकर फोन पर खेल क्यों रहे थे? क्या वो उस समय 2 मिनट आंख बंद करके उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते थे? लेकिन आप इस वक्त जिन बातों को इस वक्त आप दोहरा रही हैं, आप याद रखिए इन सब चीजों से हमारे देश का सर नहीं झुका, हमारे देश का सर झुकाया है विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी जी ने। उनके साथ जितनी विपक्ष पार्टियां देखिए आज गलत शब्द बोल रहा हूं ना, हवा में हम सब क्या है हमको पता है। मैं वीके सिंह जी का स्टेटमेंट लेता हूं जी, और से हमने मच्छर मारे, हिट से हमने मच्छर मारे। सेना के एयर स्ट्राइक की तुलना, सेना के एयर स्ट्राइक की तुलना, सेना के शौर्य की तुलना, एक वो व्यक्ति जो आर्मी चीफ रह चुका है, राजनीति में आने के बाद वो एक तरह से उसका मखौल उड़ा रहा है। हिट से हमने मच्छर मारे, सेना की एयर स्ट्राइक और हिट के मच्छर मारने को आप एक बात बता रही हैं। दीपक जी, सबसे पहले ये क्या सम्मानजनक कंपेरिजन है सेना और जनरल साहब किसी चीज को सिंप्लीफाई कर रहे थे, वो उनका बताने का तरीका था। मैं भी तो यही बात बोल रही हूँ, हमारे क्या पायलट वहां पर अपने
विमान लैंड करके वहां पर सेना का हमारे पायलट सिंप्लीफाई करेगा 21 मिनट में और देश की जनता बहुत समझदार है। खत्म चारू करके हमारे विमान वापस हमारे देश में देश की जनता बहुत समझदार है। क्या वो 21 मिनट में खड़े होकर वहां पर शव गिनते? आप मुझे ये बताइए। मैं देश की जनता बहुत समझदार है। की बात नहीं कर रहा हूँ। जनता को ये सब समझ में आ रहा है यहाँ पर किस तरीके से राजनीति चल रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देश की जनता की समझदारी पर आप संदेह मत करिए। वो बहुत समझदार है। वो एयर स्ट्राइक का मतलब भी समझती है। वो ये भी समझती है कि भारत ने पाकिस्तान पर कितना दबाव डाला और वो ये भी समझती है कि वीके सिंह साहब किस तरह से इस एयर स्ट्राइक का मखौल उड़ा रहे हैं, हिट से मच्छर को मारने का कंपैरिजन करने की बात। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। हमारे देश की जनता समझदार है। उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पायलट भी लौटाए गए तो वो किस डिप्लोमेटिक प्रेशर में लौटाए गए। वो कोई इमरान खान का पीस जेस्चर नहीं था। वो सिर्फ हिंदुस्तान की आर्मी पाकिस्तान के दरवाजे पे खड़ी थी। इसका जवाब क्या वीके सिंह साहब ने ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए जो एयरफोर्स है उसके शौर्य का मखौल नहीं बनाया, हिट और मच्छर मारने का कंपैरिजन करके? क्या एक मिराज 2000 का जाना आतंकियों को मार कराना हिट से मच्छर मारने की तरह है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, हाँ या ना, क्या ये हिट से मच्छर मारने की तरह है? इस वक्त हमारे जिस लीडर की बात कर रहे हैं एयर स्ट्राइक के बाद, आप उनके पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिन्होंने खुद सर्व किया है वो समझते हैं सीरियसनेस। तो आप उनके स्टेटमेंट को तो सही स्पिरिट में लीजिए ना। बात यह है आप सही स्पिरिट में लीजिए। घुमाने के लिए तो आप किसी भी बात को घुमा सकते हैं। मैं आप घुमा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने जितनी तारीफ हमारी आर्म फोर्सेस की करी होगी, मुझे नहीं लगता कोई सिविलियन भी उस भाषा में एग्री करती है आप? क्या वीके सिंह साहब ने मखौल नहीं उड़ाया? दीपक जी देखिए, चारू जी यहाँ पर कह रही हैं कि जिस सेंटिमेंट में वीके सिंह जी ने कहा उस सेंटिमेंट को समझिए। मैं भी कहती हूँ सेंटिमेंट को समझिए। जिस सेंटिमेंट से वीके सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री ने सर्विंग आर्मी जनरल को डकैत कहा था, उस सेंटिमेंट को समझिए। उस सेंटिमेंट को समझिए जब वीके सिंह ने एक भद्र बयान देते हुए कहा था कि कुछ कुत्ते गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। उस सेंटिमेंट को समझिए। उस सेंटिमेंट को समझिए जब वीके सिंह गंदी राजनीति करने के लिए कहते हैं हमारे जवानों के शौर्य को कहते हैं कि मच्छर मारने गए थे, मच्छर मारने गए थे। पाकिस्तान में घुसकर ऐसा करारा तमाचा मारा कि पाकिस्तान उसकी गूंज से बहरा हो गया और वीके सिंह को वो मच्छर मारने आ गया है। लेकिन अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे विपक्ष का नाम लेकर खुश होकर इंटरव्यू कैसे दे पा रहे हैं। क्या हमारी कोई कमी नहीं रह गई होगी दीपक जी? हमें कोई कोट कर पा रहा है नेगेटिवली, वो भी उस जगह पर जिसको हम मानते हैं कि हमारे फ्रेंडली नेबर्स नहीं है। क्या हमारी कोई कमी नहीं रह गई होगी? आपने देखा अमेरिका में कोई मजाक बनाया गया, कोई इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए। हमारा विपक्ष एक तरफ कहता है मैं सरकार के साथ खड़ा हूं और दूसरी तरफ भी विपक्ष क्या करता है, खिल्ली उड़ाता है देश की, और इस तरीके से कि वो पाकिस्तान के मीडिया में उछाली जाती है। इंटरनेट का जमाना है, सबके पास सब कुछ है। अफसोस हमारे पास वक्त दीपक जी प्लीज बस जूम कर दीजिए, एक सेकंड प्लीज, ये नाइंसाफी होगी। प्लीज जूम कर दीजिए, जूम करिए भाई, जूम कीजिए। आखिरी कमेंट। इंडिया टुडे देश का सर्वप्रथम न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट है आईएसआई चाहती है कि मोदी प्रधानमंत्री बने। मुझे लगता है ये जवाब काफी है चारू। ये दूसरा चैनल और आप चैनल नहीं है, पेपर है, रिपोर्ट निकली है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। आप गलत कोटेशन गलत जगह मत दीजिए। चलिए, अफसोस की मुझे बहस यही रोकनी पड़ेगी। काश हमारे पास और वक्त होता, लेकिन चारू जी को भी बुलाएंगे, पल्लवी को भी बुलाएंगे और इलेक्शन बिल्कुल सामने है। बड़े मुद्दों पर बहस होगी, कई मुद्दों पर बहस होगी। आप दोनों बड़े प्रॉमिसिंग हैं, बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं। इसी तरह से आप सही मुद्दों पर सही बहस करते रहिए, यही हमारी आपके लिए बेस्ट विशेष है। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।